और वो खुशी और वो जोश और वो जज्बा सब खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिंदगी में? जोश जज्बा होना बहुत जरूरी है और उसको बरकरार रखने की। साथियों, तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नियामत है। निरोगी काया, हमारे साधु संतों ने बताया है हमें, पहला सुख निरोगी काया। और निरोगी काया लेने के लिए हम कहां पर जाएं, ये किसी को नहीं। समाज में हम देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? हर आदमी निरोगी रहना चाहता है, हर आदमी निरोगी होना चाहता है, लेकिन वो निरोगी होने के लिए कहां पर जाए? इस सवाल का जवाब अगर हम अपने अंदर से खोजेंगे तो अंदर से आवाज आती है, निरोगी होने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, केमिस्ट के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मनन करिए, क्या हॉस्पिटल से, डॉक्टर के पास या दवाइयों की दुकान पे हमें रोग मुक्ति का साधन मिलता है? वो जब हम देखो माहौल क्या बना, उदाहरण देता हूं मैं। कोरोना आया, कोरोना शायद यही बताने आया था। क्या बताने आया था? सारी डॉक्टरों को, सारी मेडिकल साइंस को ये बताने आया था कि एक अदृश्य वायरस भी आपको डिफीट कर देगा। सारी की सारी मेडिकल साइंस के हाथ खड़े हो गए थे, वो कह रहे थे हमारे पास इसका इलाज नहीं है, ऐसे बोल रहे थे जी। फिर भी जब कोरोना ने अटैक किया हमारी बॉडी पे तो हमें किसने बचाया? ये बात अलग है कि जैसे ही कोरोना ने हमारे शरीर पर अटैक किया, हमारे अंदर सिम्टम पैदा हुए, हम भागे हॉस्पिटल की तरफ, ये जानते हुए कि हॉस्पिटल में कोरोना के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हॉस्पिटल वालों के पास जब कोरोना का अटैक हुआ हमारी बॉडी पे, उस अटैक की वजह से जो लक्षण आए शरीर में, ताकि ध्यान से सुनना मेरी बात, जो लक्षण पैदा हुए, कईयों की तो सांस घुटना शुरू हो गया था, उन लक्षण को मैनेज करने का जो हुनर है वो हमारे हॉस्पिटल के भाइयों के पास है। उनके पास कोरोना का इलाज नहीं है, तो उनके पास कोरोना से बचाने के लिए साधन भी नहीं था, अब पैदा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जब कोरोना ने अटैक किया उस वक्त उनके पास रोग को मैनेजमेंट करने का हुनर है। समझने की बात है, वो रोग को मैनेज कर सकते हैं, लक्षणों को मैनेज कर सकते हैं। उनके इस हुनर से कई लोगों की जान भी बची है और हम उनके इस हुनर की कदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि उस रोग से बाहर के डॉक्टर ने सिर्फ मैनेजमेंट किया, बचाया किसने? 97% लोग जो बचे हैं, जो वो किसने बचाए? वो बचाए हमारे अंदर के डॉक्टर ने, हमारे अपने इम्यून सिस्टम ने। तो एक बात, तो अब इम्यून सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताने आया था जी, लेकिन क्या हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? क्या मॉडर्न मेडिसिन ने या हॉस्पिटल्स वालों ने या डॉक्टरों ने इस बात को अपना लिया कि इम्यून सिस्टम को जब साथियों कोरोना ने बता दिया कि बाहर के डॉक्टर के पास सिर्फ 3% बचाव है, 97% बचाव किसके पास है? हमारे अपने डॉक्टर, हमारे अपने इम्यून सिस्टम के पास। तो हमें अपने अंदर की असीमित शक्ति, हमारा अपना इम्यून सिस्टम, हमारा अपना डॉक्टर, उसकी पहचान करनी है। और आज मेरा सौभाग्य है कि इतने जोशीले लोगों को आज मैं अपने जीवन के उदाहरण देकर, साइंस का उदाहरण देकर, एविडेंस बेस्ड, मतलब कहीं सुनी बातें नहीं है ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं होने जा रही। इस होटल में आज का दिन ऐतिहासिक रहेगा। ये कम से कम 100 लोगों की जिंदगी बदलेगा साथियों। रोजाना साथियों
ट्रू नेक्टर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, इसके पीछे डिवाइन प्लान है। डिवाइन प्लान के मतलब समझेंगे आप? इस दुनिया की रचना करने वाला सृजनहार शक्ति इस प्रोडक्ट के पीछे मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, रोजाना देखता हूं। रोजाना हर रोज मेरी जब मीटिंग होती है या किसी से बात होती है इस प्रोडक्ट के बारे में, हर रोज एक दो जिंदगियां बदल रही हैं, हर रोज। मैं अपने निजी जीवन की बात कर रहा हूं, लेकिन अब ट्रू ग्लॉसी में मुझे ये कहते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मेरे दो भाई जहां पर बैठे हैं, विक्की जी, नागराज जी, और तीसरे भाई साहब मेरे सैनी साहब, they are also part of the divine plan। ये भी यस प्लीज क्लैपिंग एक बार। क्यों? क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस अर्जित किया था पिछले 15 साल में, और जितना बिजनेस हम 15 साल में खड़ा नहीं कर पाए, इन भाइयों की बदौलत हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें हम एक साल में उतना काम कर लिया। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो नेटवर्क मार्केटिंग में होती है, ये तीन भाई जो साफ सुथरे मन से, सच्चे मन से लोगों को कुछ अलग से काम करने का एक इनके मन में एक जोश था, एक विजन था, एक सपना था इनके मन। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की कमियां पेशियां देखी हुई, इनको पता था कि किस कमी की वजह से जो हमारे नेटवर्कर है, जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, जो अपना कैरियर शुरू करते हैं, किस वजह से वो हट जाते हैं पीछे। क्या कारण है कि वो इसको अपना जीवन पूरा बना नहीं पाते, बार बार कंपनियां बदल रहे हैं। तो इन्होंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्ट सेलिंग के प्लान में वो सारे ऐसे चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से आप लोग अपना जीवन इस कंपनी के साथ हमेशा के लिए जोड़ सकते हो। और सोने पे सुहागा क्या हुआ? ऐसा करने के लिए, ऐसा हो सके, मुझे डिवाइन प्लान क्या था, ऐसा हो सके जो ये भाई सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे प्लेटफॉर्म, ये ढूंढ रहे थे प्रोडक्ट। ऐसा करने के लिए एक साफ सुथरा कॉन्सेप्ट बेस्ड, सच्चाई भरा एक कॉन्सेप्ट जिसकी आप सब, जिसकी जरूरत हर घर में है, हर घर में। अभी वही बात करने जा रहे हैं जो कि पहले इस देश में चल ही नहीं रहा, जिसको पता ही नहीं किसी को इसके बारे में। सो एक छुपा हुआ खजाना जो हमारे शास्त्रों में, जिसका वर्णन इतना बेहतरीन वर्णन है, वो छुपा हुआ खजाना जिसको दुनिया को बताने के लिए हमें तैयार किया जा रहा था पिछले 15 साल से उस डिवाइन पावर की तरफ से। और मैं जब इस प्रोडक्ट को, जब आज से 15 साल पहले मुझे पता चला, और जिस तरह से मुझे अंदर से इस प्रोडक्ट के बारे में जागृति आई, और जिस तरह से हमने इसके रिजल्ट लेने शुरू किए, तो मन में एक सवाल कि इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज और इतना साफ सुथरा सच्चा प्रोडक्ट जिसकी दुनिया को पता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है इसको। जरूरत हर एक को है लेकिन वो जानता नहीं है। ढूंढ हर कोई रहा है, निरोगी का हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन ढूंढ रहा है। हर कोई निरोगी होना चाहता है, क्योंकि हम सुबह घर से निकलते हैं खुश होने के लिए, खुशी ढूंढते हैं, और उस खुशी को हम ढूंढने के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं, हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं, हम समाज का जीवन बदलना चाहते हैं, हम अपने परिवार को खुशहाली देना चाहते हैं। लेकिन हमारे बीच में रुकावट क्या है? रोग। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, धीरू भाई अंबानी देख लीजिए, टॉप पे पहुंचे हुए थे, अचानक से लंबा हाथ, कहां गया सारा? किस काम में है? ऐसे ही आप किसी भी बंदे की जिंदगी देख लीजिए, हर आदमी के सुख में अगर कोई बड़ी रुकावट है तो वो है रोग। और रोग के बारे में मुझे ट्रेन किया जा रहा था उस डिवाइन पावर के द्वारा कि रोग से कैसे बचा जा सकता है, रोग से कैसे बाहर आया जा सकता है, और रोग के, कोई भी रोग से लड़के, ठीक है, अपने जीवन को सही करके एक आनंदमय जीवन कैसे जिया जा सकता है। ये एक्सपीरियंस जब मुझे इकट्ठा हो गया तो मैं सोच रहा था ये इतना सारा एक्सपीरियंस कहां पे काम आएगा। तो उस डिवाइन पावर को पता था कि आने वाले टाइम में ट्रू ग्रोसरी से 3 भाई मिलेंगे मुझे, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के सारी कमियों को दूर करके एक नया प्लान लेके आए थे। उनके साथ हमारा संबंध हुआ और आज मैं आपके सामने खड़ा। तो एक बार से ट्रू ग्रोसरी को
साथियों, बात कर रहे हैं निरोगी काया, बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम, राइट। और कोरोना ने भी बता दिया कि 97% काम तो भाई इम्यून सिस्टम का है, बाहर के डॉक्टर का काम सिर्फ 3% का है। लेकिन अभी दुनिया में अगर हम अपने इर्द गिर्द हालात बना के देखें, देखें तो चल क्या रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। एक बार रोग हमेशा के लिए रोगी। तो क्या हम ऐसी व्यवस्था में, अलवी जी हमें कोशिश करनी है कि हम बीच में ना, राइट। मैं दोबारा से बात शुरू कर रहा हूं। हमारे इर्द गिर्द हम समाज में अगर देखें तो चल क्या रहा है, चल ये रहा है एक बार रोग हमेशा के लिए रोगी। ऐसा ही हो रहा है जी। मामूली ब्लड प्रेशर, अब बिना वजह के कोई रोग होता है? कोई रोग बिना वजह के नहीं, हर रोग की कोई ना कोई वजह होती है। और वजह पे काम कौन करता है? क्या जो दवाइयां दी जा रही है वजह पे काम करती है? हम ब्लड प्रेशर की उदाहरण लेते हैं, इसको मामूली बीमारी गिना जाता है, जबकि ब्लड प्रेशर बीमारी है ही। ब्लड प्रेशर तो एक सिम्टम है हमारे अंदर के डॉक्टर का। हमारा अंदर का डॉक्टर बता रहा है हमें, ब्लड प्रेशर बढ़ाया भी अंदर के डॉक्टर ने, वो बता रहा है कि मैं बॉडी में कहीं कोई बीमारी बनना शुरू हो गई है, उस बीमारी ने सोजिश पैदा कर दी है या उस बीमारी ने रुकावट पैदा कर दी है ब्लड सर्कुलेशन में। वो बीमारी कहां पर है किसी को नहीं पता सिवाय हमारे इम्यून सिस्टम को। रोग अगर बनना शुरू हो गया, इसका अलार्म है ब्लड प्रेशर, ये बीमारी नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि समाज में व्यवस्था क्या बनी हुई है, हमें उस व्यवस्था के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है, हमें वो व्यवस्था बदल के लोगों को सेहत देनी है। इसलिए आपके साथ ये शेयर किया जा रहा है। ये मेरा निजी जीवन का एक्सपीरियंस है और ये धीरे धीरे आपका भी बन जाएगा। क्या ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, उदाहरण है जो ब्लड प्रेशर का। अंदर किसी पल रही बीमारी की वजह से अंदर के डॉक्टर ने अलार्म दिया है, सिम्टम दिया है, लक्षण दिया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। उस सिम्टम को सुनकर, बड़े हुए ब्लड प्रेशर को महसूस करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किस उम्मीद से जाते हैं? ये हमारा रोग खत्म करेगा, ब्लड प्रेशर की वजह खत्म करेगा। लेकिन अफसोस की बात, डॉक्टर को जो एजुकेशन है, मैं डॉक्टर की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा, उनकी एजुकेशन में क्या है? उनकी एजुकेशन में है बीपी बढ़ा है, गोली दे दो नाड़ियां ढीली हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगा, हो गया ठीक, एक गोली खाली ठीक हो गया। अगर वो परमानेंट इलाज था तो दोबारा चढ़ना नहीं चाहिए ना, कल फिर खानी पड़ेगी, कल फिर बीपी चढ़ रहा है। क्यों? उसको बोला जाता है एक बार ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर रहेगा, आपको गोली सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। क्यों भाई? क्यों नहीं? ठीक है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा गोली खानी चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ब्रेन में, आंखों में, किडनी में, लिवर में, हार्ट में कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बीपी बढ़ा है, गोली खानी है, लेकिन साथ के साथ हमें अपने अंदर के डॉक्टर को सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ब्लॉकेट कहां पे है, उसको पता है ब्लड प्रेशर की वजह क्या है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। मेडिकल साइंस में हमारे अंदर के डॉक्टर को सपोर्ट करने का प्रचलन नहीं है। आप देखिए, इतना इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम जिसका काम 97% है, बाहर से डॉक्टर का काम 3%, राइट? सिर्फ 3% की पढ़ाई हो रही है, 97% के काम की पढ़ाई नहीं हो रही। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारे अंदर के डॉक्टर का इंपॉर्टेंस कितना है वो सारा हम जानते हैं। अगर इम्यून सिस्टम की इतनी इंपॉर्टेंस थी जो कि सारे लोग जानते हैं, तो क्यों नहीं इसको प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा बनाया? आप सब स्कूलों से, कॉलेजों से पढ़े, अपने बच्चों को भी हमने पढ़ते हुए देखा है। हमने अपने बच्चों को न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को रटते हुए देखा है, जो कि मशीनों के सिद्धांत होते हैं। क्यों नहीं हमारे बच्चों को इम्यून सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में पढ़ाया जाता? ये सवाल खड़ा जी? यस। खड़ा ना? यस। चलो ठीक है, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया, प्राइमरी एजुकेशन में नहीं पढ़ाया, सेकेंडरी एजुकेशन में रख देते, +1 +2 में रख देते। जस्ट एक टोकन इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन बताया नहीं जाता।
पढ़ाया नहीं जाता, लॉजिकली कंक्लूड नहीं किया जाता। चलो हमें नहीं करवाया, डिफिकल्ट हो सकता है, कम से कम डॉक्टर्स को तो पढ़ा देते। डॉक्टर्स को भी जानकारी दी गई है, नाम बताए गए, उनके काम बताए गए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो ये प्रोटोकॉल बनाए कि इम्यून सिस्टम को शुद्ध करके, सिद्ध करके, जागृत करके हर बीमारी में से कैसे बाहर निकला जा सकता। क्या ऐसा प्रोटोकॉल अवेलेबल है मार्केट में? क्या इम्यून सिस्टम को शुद्ध करके, सिद्ध करके, जागृत करके ब्लड प्रेशर ठीक करने की टेक्नोलॉजी डॉक्टर जानते हैं? No. क्या ब्लड प्रेशर को ठीक करके, क्या इम्यून सिस्टम को शुद्ध करके, सिद्ध करके, जागृत करके कैंसर से, डायबिटीज से, जॉइंट पेन से, बैक पेन से, पेट की बीमारियों से, गंभीर बीमारी से आज समाज जूझ रहा है, उनसे बचने का तरीका बताया जा रहा है? देखो, हर बंदे के मन में 3 सवाल, जो बीमार हो चुका है वो भी, ठीक है, और जो स्वस्थ है वो भी, वो जानना चाहता है। पहला सवाल, मेरी बीमारी की वजह क्या है, जानना चाहता है ना हर कोई? Yes. क्या हमें बताया जाता है? हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जब जैसे ही पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरी बीमारी की वजह क्या है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? वो टेस्ट लिख देता है। हमें कैसे मतलब घुमाया जाता है? वो टेस्ट लिख देता है, जो हमने बताया था, जो लक्षण हमने बताए थे, वही लक्षण को इंग्लिश में लिखकर और उसकी एमआरआई के जरिए, एक्सरे के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए तस्वीर खींचकर, जो हमने बताया तस्वीर खींचकर हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाता है और बोला जाता है तेरी बीमारी ये है। बंदा सोचता है मैंने बताया था, उसका इंग्लिश में नाम रख के, उसकी तस्वीर खींच के मेरे हाथ में पकड़ा के बोल रहे हैं इसका ये इलाज है, इसका ये नाम है, नामकरण कर देते हैं और साथ में क्या कह देते हैं? एक बार बीमार हमेशा बीमार रहे, ये ठीक होने वाली नहीं है। क्या इसलिए गए थे हम डॉक्टर के पास? तो समाज में चल क्या रहा है, मैं उसकी बात करूं। चल ये रहा है, वजह को छोड़ो, लक्षण ठीक कर देना। तो हमें आज जो जानकारी मिलने जा रही है, वो जानकारी हमारे अंदर चल रहे 3 सवाल, मेरी बीमारी की वजह क्या है, अब तक ठीक क्यों नहीं हुई। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द लोग सालों साल इतनी बड़ी फाइल हो जाती है, उनको लेकर डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते हैं। देखा होगा आपने? Yes. राइट। और तीसरा सवाल, ये ठीक है, इन 3 सवालों के जवाब मिलते ही नहीं है कहीं। बेचारा सारी जिंदगी जो उसने पैसा इकट्ठा किया था, जो उसने सोचा हुआ था कि जब मेरे पास अच्छा पैसा हो जाएगा तो मैं जीवन का आनंद लूंगा, उसको 50 साल की उम्र के बाद क्या बोला जाता है कि 50 के बाद तो कोई आनंद नहीं ले सकता, 50 के बाद तो रोग लगने हैं, ब्लड प्रेशर तो होना ही होना है, दवाई तो खानी पड़ेगी, डायबिटिक पेशेंट को तो दवाइयां खानी पड़ेगी, और साथ में बेचारे डायबिटिक पेशेंट डरा हुआ है मेरे गुर्दे तो फेल होंगे ही होंगे, मेरी आंखों की रोशनी तो जाएगी जाएगी, मेरे हाथ को सुन्न होने, सारी दुनिया में होगा, मेरे भी हो जाएंगे, हमें ये बताया था। तो हमारी जो लड़ाई है वो इस माहौल के खिलाफ है। हम नहीं मानते, क्योंकि हमें ट्रू नेटवर्क के बारे में पता चल गया, हमें इम्यून सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में पता चल गया। ट्रू ग्रोसरी के जो नेटवर्कर हैं, जो वर्कर जो पिछले साल 1.5 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने, मैं अपनी बात की बीच में कर रहा हूं, हमने सबसे पहले खुद अपने घर में खुशहाली लाई है। मैं दावे के साथ यहां पर कह सकता हूं, मेरे परिवार में कोई भी बीमार नहीं है। क्या? मैं यहां पे दावे से कह सकता हूं कि हमारे बच्चों को कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये दावा कर सकता है जी कुछ? लेकिन ट्रू ग्रोसरी के नेटवर्कर, मैं खुद और जो पिछले 1 साल 1.5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो ये दावा ठोक के कर सकते हैं। और अगला दावा क्या है? मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूं जिसके माता पिता जी जो कि 80 साल से ऊपर है। माहौल क्या है? 50 के साथ, 50 के बाद बीमारियां लगनी है, दवाइयां खानी है, जिंदगी बेकार रहेगी, कहीं आया नहीं जा सकता, कहीं जाया नहीं जा सकता, पेट खराब रहता है, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, नींद अच्छी आती नहीं है। बुजुर्गों की बात कर रहा हूं जो 80 साल के करीब होते हैं। लेकिन मेरे माता पिता जी 80 साल से ऊपर हैं, दोनों के दोनों तंदुरुस्त हैं, उनको कोई बीमारी नहीं।
मेरे ससुर तो 90 साल से बीमार है और नेक्टर की जानकारी से पहले वो बाईपास सर्जरी भी करवा चुके थे। मैं फख्र के साथ कहता हूं आज सारी दवाइयां छूट चुकी हैं, उनको कोई डर नहीं है और 90 के बाद भी वो एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। कल ही उनकी जो रिपोर्ट्स आई थी कनाडा में पीरियोडिकली रिपोर्ट्स करवाते हैं, तो मुझे क्या बता रहे थे वो कहते वो डॉक्टर जिसने रिपोर्ट चेक की मेरी पहली बार रिपोर्ट देखी सारी नॉर्मल, दोबारा भेजा ना मुझे, क्योंकि 90 साल की उम्र में बदले में कोई ऐसी रिपोर्टें आ नहीं सकती। दोबारा भेजा गया, वो दोबारा रिपोर्ट जब आई तो रिपोर्ट का एक एक पेज वो पढ़ता गया और साथ में आंखें उठाकर मेरे ससुर जी की तरफ देखा। एक पेज पढ़ता था ऐसे, अगला पेज पढ़ता था ऐसे, अगला पेज पढ़ता था ऐसे, ये मुझे मेरे ससुर ने बताया। तो ऐसी अवस्था ये ट्रू नेक्टर ने दी है। तो आज वही जानकारी आप सबको मिलने वाली है और मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है इस जानकारी का इस्तेमाल, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, पल्लवी जी हैं, संतोष जी हैं, गुप्ता जी हैं, नागरा जी हैं, विक्की जी हैं और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने पिछले 1 साल से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने रिजल्ट लेने भी शुरू कर दिया। मेरा आप सबसे गुजारिश है इस प्रोडक्ट से, इस कॉन्सेप्ट से रिजल्ट वही ले पाया है जिसने खुद अपने परिवार में इसका इस्तेमाल किया है। खुद खाओ, खुशहाली पैदा करो अपने घर, खुद खाओ, सेहत बनाओ और सेहत की चर्चा करके पैसा बनाओ। और जहां पर मुझे एक बात और करते हुए बहुत फख्र होता है, ट्रू नेक्टर का प्रोडक्ट बेचकर कमाया हुआ एक एक पैसा सुखों से लदा हुआ पैसा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ट्रू नेक्टर्स बेचकर कमाया हुआ एक एक पैसा सुखों से लदा हुआ है, क्योंकि एक एक ट्रू नेक्टर की शीशी में एक एक जिंदगी बदली। और इस प्रोडक्ट के बारे में इसका शोर कैसे मच रहा है इसकी एक उदाहरण मैं देने जा रहा हूं। फाजिलका में हमारे नेटवर्कर हैं दलजीत सिंह जी, उनका बेटा पैदा होते ही अनकॉन्शियस था, इमरजेंसी उनको 7 महीने की प्रेगनेंसी में ही ऑपरेशन करना पड़ गया। ऑपरेशन के बाद बेबी हुआ, बेबी अनकॉन्शियस था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने बोला कि मेरे को इसको बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको मेडिकल कॉलेज में ले जाइए। उसके पैर नीले होने शुरू हो गए और तब मुझे ये भी बताया गया कि मुझे सिर का एक हिस्सा पीछे से वो भी नीला होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको बनने का इंतजार कर रहे हो, आप ले जाओ इसको यहाँ से। डॉक्टर की कोशिश होती है कि बच्चा यहाँ पे ना हो, रास्ते में मर जाए या किसी दूसरी जगह जा, ऐसा सोच के डॉक्टर ने बोला। उन्होंने बच्चे को उठाया, एम्बुलेंस में डाला, मुझे फोन आया, चावड़ा जी कुछ किया जा सकता है? मैंने कहा जी बच्चा ले रहा है कुछ मुंह से, कहते हैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो मैं भी हेल्पलेस हो गया। पर मेरी वाइफ जो मेरे साथ होती हैं, आज अनफॉर्चुनेटली वो साथ नहीं आए, वो मेरे साथ बैठे थे। वो कहते छोटे बच्चे का नाड़ू जिंदा होता है, सूखा नहीं होता, आप उस नाड़ू पर डालो। उन्होंने बोला, मैंने वैसे ही बोल दिया। तो मैंने बोला उसके नाड़ू पे 2 बूंद, मैंने 2 बूंद बोला, जिसने सुना उसने 5 बोल दिया और जिसने डाला तो उसने 10 बूंदा। ऐसा होता है, ठीक है। जब 10 बूंद डाल उसके नाड़ू पे, 50 मिनट का रास्ता था, 35 मिनट बाद बच्चे की जो नीले हो रहे पैर और उसका सिर वो लाल हो गया और बच्चा बच गया। आज वो बच्चा खा है। तो इस लेवल का ही प्रोडक्ट। अच्छा, नाड़ू के बारे में कहां से पता चला? मुझे नहीं पता था, मेरी वाइफ को भी कहां से सुनने को मिला। हम उत्तराखंड गए थे एक मीटिंग करने, वहां पर एक बच्ची, उसने उठ के अपना टेस्टिमोनियल बताया। क्या बताया? कहती मेरी सिस्टर को ब्लड कैंसर था, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन किसी वजह से वो बहुत तड़प रही थी, कुछ खा भी नहीं रही थी, सो भी नहीं रही थी, खा भी नहीं रही थी। वो मतलब उसको दर्द इतनी ज्यादा हो रही थी, वो कहती कि मैं जीना ही नहीं चाहती। तो वो बच्ची आई वहां पे डॉक्टर जीव गोयल उनके पास और आके फटाफट नेक्टर उठा के ले बिना बताए डॉक्टर को। डॉक्टर कहता क्या हो, कहते आगे बता। वो ले गई, जाकर उसने अपनी बहन की नाक, उसने बताया, हमने सुना, नाभि पे उसने 10 बूंदे पाके जब डाली तो आधे घंटे बाद उसकी सिस्टर जो है वो बिल्कुल शांत हो गई, नॉर्मल हो गई। इस बार जब मैं जाके आया तो उस बच्ची का मैं थैंक्स करके आया
कि बेटा तेरी इस जानकारी की वजह से फाजिलका में एक जान बची। मेरा कहने का भाव यह है कि आज जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है ये ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बिजनेस प्लान की बात तो विक्की जी करेंगे, नागराज जी करेंगे आपको, लेकिन इस प्रोडक्ट का जब आप प्रॉपर रिजल्ट पहले घर में और बाद में समाज में लेना शुरू कर दोगे तो आपको अपने जीवन का मकसद समझ में आ जाएगा। आपको वो संतुष्टि मिलेगी, आप अपनी से पूछिए, आपको वो संतुष्टि मिलेगी, वो खुशी मिलेगी जो आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी को नहीं मिली। ऐसा प्रोडक्ट दिया जा रहा है। तो अब ट्रू नेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, और वो 3 सवाल अपने मन में रखिए। हर बीमारी की वजह होती है, वजह क्या होती है वो जानना बहुत जरूरी होता है। फिर ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हुई अब तक, ठीक है, वो भी बताना जरूरी है, और ये कैसे ठीक हो ये भी बताना जरूरी है। जब ये स्किल, तीनों सवालों का जवाब देने का स्किल आपके अंदर आ जाएगा तो आप समाज के हर व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर पाओ। हर व्यक्ति ये तीनों सवालों के इसको जवाब नहीं मिलने गए, लेकिन जब उसको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपके लिए उसको ट्रू नेक्टर देना आसान हो जाएगा, और जब आप वो ट्रू नेक्टर लेगा उसको रिजल्ट आएंगे, फिर वो आप जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये मेरे जीवन का उदाहरण है। पहले मैंने अपने परिवार में, मेरे परिवार में ऑटो इम्यून डिजीज, मेरी वाइफ को एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे शरीर का अपना इम्यून सिस्टम, जो हमारा डॉक्टर खुद का, वही शरीर का दुश्मन बन जाता है। वो बॉडी में अटैक करना शुरू कर देता है। मैंने जाके पूछना ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताता नहीं, क्योंकि वजह तो मैं भी जानना चाहता हूँ मुझे, क्योंकि वजह पता चलेगी तभी बंदा वजह पे काम करके क्या गलतियां कर बैठे जाए जिसकी वजह से बीमारी आ गई, वो गलतियां ना दोहराई जाए, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। तभी मुझे पता चला कि डॉक्टर्स बेचारों को इम्यून सिस्टम की पढ़ाई उनकी कंप्लीट नहीं है। फिर मैंने पूछा इसका हल क्या है, तो बताया ये गया कि आपके इम्यून सिस्टम को दबाया जाएगा, ऐसी दवाइयां दे दी जाएंगी जिससे इम्यून सिस्टम को दबा दिया जाएगा। अब अगर इम्यून सिस्टम को दबा दिया जाएगा तो हवा में टीबी घूम रही है, हवा में कैंसर घूम रहा है, हवा में ये अपना फंगस घूम रही है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, सैकड़ों तरह की बीमारियां, जानलेवा बीमारियां हवा में घूम रही है, पानी में घूम रही है, राइट। तो अगर इम्यून सिस्टम नहीं तो इन चीजों से बचाना है, इतना तो पता था। अगर इम्यून सिस्टम को दबा दिया जाएगा तो बाकी बीमारियों से कौन बचाएगा। जब मैंने ये सवाल किया डॉक्टर से तो डॉक्टर बोला आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इलाज हमारा आपको तंग जरूर करेगा। वो ठोक के बोलते कि हमारी दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, और कई बार तो गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि इलाज जरूर तंग करेगी इम्यून सिस्टम को दबाने में, बीमारी चाहे तंग करे चाहे ना। तो मैंने फैसला लिया कि मैं इम्यून सिस्टम को दबाने वाली इलाज नहीं करूंगा। ये 15 साल पुरानी बात है, लेकिन अब बीमारी गंभीर है, कभी भी इम्यून सिस्टम की जो ताकत जो बॉडी पे ही अटैक करती है, इम्यून सिस्टम की ताकत तो हम सब जानते ही हैं, वो कभी भी कभी लिवर खराब कर दिया किसी का, या किसी का जो ये जो गंभीर बीमारियां हैं जो हमारे इर्द हम सुनने को मिलती हैं, किसी का लिवर डैमेज हो रहा है, किसी का किडनी डैमेज हो रही है, किसी का पेनक्रियास डैमेज होगा तो डायबिटीज बन जाती है, ये सारी की सारी ऑटो इम्यून डिजीज हैं। ये सारी की सारी बीमारियों में इम्यून सिस्टम ही हमारे अंग को अंदर डैमेज करता है। क्यों करता है, ठीक है, कैसे बचाया जा सकता है, वो बात अभी करेंगे। तो ऐसी गंभीर बीमारियों से जब मेरी वाइफ को जूझना पड़ रहा था, उस वक्त मुझे मेरे दोस्त डॉक्टर तेजवंत सिंह नंदा जलंधर में जो आयुर्वेदिक स्कॉलर हैं, उन्होंने एक जानकारी दी। वो शास्त्रों के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के शास्त्र उन्होंने पढ़े हुए थे। अच्छा, उनके अपने मिसेज भी कैंसर से लड़ रहे थे, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट ले चुके थे, सर्जरी हो रही थी, सर्जरी हो चुकी थी, कीमोथेरेपी रेडिएशन हो चुकी थी, एंटी ट्यूमर मेडिसिन चल रही थी, और खतरा ये था कि कैंसर दोबारा आ जाता है। और सबसे मुसीबत की बात यह थी कि जो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट होती है उसके इतने सीवियर साइड इफेक्ट थे, दर्दों से बहुत परेशान थे। ऐसी अवस्था में डॉक्टर नंदा भी खोज रहे थे कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमारे अपने अंदर के डॉक्टर को शुद्ध करे, सिद्ध करे और जागृत करे, क्योंकि वही हमें इन चीजों से बचा सकता है। तो वो भी ढूंढ रहे थे, तो उनको हमारे उनके शास्त्रों से
किसी उनके दोस्त ने एक श्लोक भेजा, एक श्लोक। अब कौन से शास्त्र से था वो, पहले तो श्लोक आया, मैं श्लोक आपके साथ बोल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। वो श्लोक था, छत्र अति छत्र के विद्याद रक्षोगण। मतलब आपको एक छतरी की तरह काम करना, छतरी, मशरूम्स, खुम्स, ठीक है, ऐसी मशरूम्स के बारे में जानकारी दी जाती है जो शरीर की रक्षा करती है। यही चीज चाहिए थी हमें, जो शरीर की रक्षा करने का मेन काम तो इम्यून सिस्टम का है। फिर जब वो श्लोक उन्होंने ढूंढा कि कहां पर है, कौन से शास्त्र में है, तो पता चला ये सुश्रुत संहिता में है। अब सुश्रुत संहिता किन्होंने लिखा है ग्रंथ? हमारे देश के पहले सर्जन, आयुर्वेद के पहले सर्जन, जो कटे हुए हाथ पैर जोड़ लेते थे। आप देखिए बदकिस्मती हमारे देश की, क्योंकि हम काफी देर गुलाम रहे हैं, हमारी शिक्षा को तहस नहस कर दिया गया। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया गया था, तक्षशिला में यूनिवर्सिटियां जला दी गई, हम सब जानते हैं, ठीक है। आजादी के बाद ये सब कुछ हमें मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो सुश्रुत जी का ज्ञान, जिसमें ये लिखा हुआ था कि छत्रा और अति छत्र के मशरूम्स खास तरह की होती हैं, वो शरीर की रक्षा करती हैं, राइट। वो जब शास्त्र को हमने पढ़ा, वहां जिस अध्याय में ये वाला श्लोक था, वो पूरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो वो चैप्टर का पहला ही श्लोक क्या बोलता था? श्लोक ये बोल रहा था कि अब यहां से अगाड़ी, अब यहां से अगाड़ी, मैं संस्कृत का श्लोक भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको सीधा ही हिंदी का अनुवाद बता, राइट। अब यहां से अगाड़ी आपको ऐसी रसायन विधि का व्याख्यान किया जा रहा है जिससे शारीरिक और मानसिक दुख निर्वृत्त हो गए, खत्म हो गए। अब यहां पर उन्होंने किसी बीमारी का नाम दिया, समस्त दुख, सारे दुखों की बात की, शारीरिक एवं मानसिक, राइट। अच्छा, एक श्लोक में बात खत्म हो गई, तो सुश्रुत जी लिखते हुए उनके मन में आया हो सकता है कि एक श्लोक है, बात बहुत बड़ी है, लोग कहीं इसको नजरअंदाज ना करते, तो उन्होंने दो श्लोक और बोले जो इसी बात को बड़ी कर रहे थे। वो श्लोक क्या थे? वो श्लोक थे, उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं मैं आपके सामने। जिस प्रकार स्वर्ग में देवी देवता, जिस प्रकार स्वर्ग में देवी देवता बलवान होते हैं, सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनकी काया निरोगी होती है, वो लंबी आयु